गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अमेरिका से एक न्यूज़ है कि ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म के लिए यूएस का प्रेसिडेंट बने हैं। पहले भी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, है ना। उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या नए चैलेंजेस आएंगे, साथ ही साथ क्या नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी थे, उनकी जीत हुई है ना। और वो सेकेंड टर्म के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो कैसे इससे प्रभावित होगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने जीत के बाद जो स्पीच दिया है उसमें स्पीच में कह रहे हैं अमेरिकन सिटीजन को उन्होंने कहा है कि लेट्स यूनाइट टुगेदर, है ना। यानी और ट्रंप ने अपने कैंपेन में भी ये कहा था कि जब वो जीत कर आएंगे तो यूएस फॉरेन पॉलिसी को रिवैम्प करेंगे, वैसे फॉरेन पॉलिसी यानी वैसा यूएस फॉरेन पॉलिसी जिसमें अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल हो, यानी जो फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, वैसे फॉरेन पॉलिसी को रिवैम्प करेंगे। आपको पता है कि पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही कुछ किया था, इसी प्रिंसिपल को अपनाया था, अमेरिका फर्स्ट, और उसी के तहत उन्होंने वो काम किया था। साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ये भी कहा है कि यूएस जो है वो आइसोलेशनिस्ट जो है पॉलिसी अपनाएगा, है ना। आइसोलेशनिस्ट बनेगा वो, कोई भी जीत कर आता हो, है ना। यूएस में आपको पता है कि हाल ही के दिनों में रिसेशन चल रहा था, है ना। बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही थी। तो ये लाजमी है कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसी है वो अपनाने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप का तो इतिहास भी ऐसा रहा है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड रही है। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है तो इससे इंडिया के लिए एक चैलेंज भी आ रहा है और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों ये जो जीत है वो पोज करता है ना। खासकर जो अलग अलग डायमेंशन है, ट्रेड, इमाइग्रेशन, मिलिट्री कॉपरेशन एंड डिप्लोमेसी, इन डायमेंशन में आपको अपॉर्चुनिटी भी, नए अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेंगे और चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया था, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वो वापस हो गए थे, है ना। यानी वो उस अकॉर्ड से बाहर निकल गए थे। और साथ ही साथ ईरान न्यूक्लियर डील को भी उन्होंने मॉडिफाई किया था। सेकेंड टर्म में ऐसे कुछ पॉलिसीज़ को फिर से वो कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना, ताकि जो और ऐसे करने से जो अमेरिका यूएस का जो अलायंस है या एग्रीमेंट है इंक्लूडिंग इंडिया, वो जो ट्रेडिशनल अलायंस और एग्रीमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, वो बाधित होगा कहीं ना कहीं, है ना। ये एक्सपर्ट का मानना है। एक एरिया जहां पे ट्रंप प्रेसिडेंसी वुड लाइकली इम्पैक्ट इंडिया यूएस टाई इज ट्रेड। ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप ने ये बताया है कि कई सारे कंट्रीज जो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो अमेरिका पे हाई टैरिफ इम्पोज करते हैं, है ना। हाई टैरिफ इम्पोज करते हैं, यानी अमेरिकन प्रोडक्ट अगर उनके कंट्री में जाते हैं तो वो हाई टैरिफ इम्पोज करते हैं, जिसमें चाइना भी है। और इंडिया के बारे में भी कहा है कि इंडिया भी हाई टैरिफ इम्पोज करता है अमेरिकन प्रोडक्ट को। और इसीलिए ट्रंप जब सत्ता में आएंगे, यानी वो जब प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो भी एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, है ना। अगर पावर में आते हैं रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब है कि अमेरिकन सामान अगर दूसरे देश में जा रहे हैं और वहाँ पे हाई टैरिफ लगाया जा रहा है, तो दूसरे देशों के सामान जब अमेरिका में जाएंगे, है ना, जब एक्सपोर्ट होंगे तो उस पर भी हाई टैरिफ लगाया जाएगा। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। तो इसकी बात कहा है ट्रंप ने, यानी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो ट्रेड में आने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात किया हमने। साथ ही साथ एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए, यानी एक फ्लिप साइड भी है। क्या है वो फ्लिप साइड? देखिए, ट्रंप जब प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे तो वो क्या करेंगे, चाइना से जो डी कपल है, यानी चाइना के साथ जो बिजनेस हो रहा है अमेरिका को, उसको वहाँ पे वो डी कपल करेंगे। यानी चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका को वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में बना है। और ट्रंप के आने के बाद अगर चाइना के साथ डी कपल होता है, डी कपल मतलब चाइना से दूर जाना, है ना, खासकर ट्रेड के मामलों में, तो अगर दूर जाते हैं तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटीज होगा, क्योंकि अगला जो एवेन्यू होगा वो इंडिया होगा, है ना। इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख सकता है, क्योंकि जितनी भी अमेरिकन कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए हुए हैं चाइना में, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होंगे, है ना। और इंडिया जो है यूएस बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा, और इससे इंडिया में एफडीआई भी बढ़ेगा, है ना। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया, और उसके रिजल्ट में इंडिया में कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। तो देखिए, अभी यूएस जो है वो ज़्यादातर ट्रेड जो कर रहा है चाइना के साथ, मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में है, और सप्लाई चेन अभी ज़्यादातर चाइना के साथ है ना। लेकिन यूएस चाहेगा कि अपना जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करे चाइना से अलग जाकर, तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इमाइग्रेशन की बात करें तो ट्रंप का जो हमेशा स्टैंस रहता है वो रेस्ट्रिक्टिव रहता है इमाइग्रेशन को लेकर। इमाइग्रेशन मतलब दूसरे देश से अमेरिका में जो लोग जा रहे हैं तो उनको इमाइग्रेट्स कहते हैं। तो इमाइग्रेशन को लेकर ट्रंप्स का जो स्टैंस है, जो उनका पक्ष है, वो हमेशा रेस्ट्रिक्टिव रहा है ना। उन्होंने रोकने का प्रयास किया है, स्पेशली जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है, आपको पता है कि इस पर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे H1B वीज़ा प्रोग्राम पे। और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो इंडियन प्रोफेशनल को करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स खासकर आईटी कंपनी से अमेरिका में जॉब करते हैं। H1 वीज़ा के साथ वो वहाँ पे वर्किंग वीज़ा के रूप में वो यूज करते हैं उसको। और अगर इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा वो इंडियन प्रोफेशनल पे अफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था H1 वीज़ा पे, एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, और ये इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए चैलेंज के रूप में क्रिएट हुआ था, एक चैलेंज क्रिएट हुआ था उनके लिए, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फर्म है उनके लिए भी। अगर इन मेजर्स को फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये इंडियन टैलेंट पुल को, जो यूएस में काम कर रहे हैं, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। साथ ही साथ जो इंडियन कंपनी अमेरिका में काम कर रही है आईटी से रिलेटेड, उनको भी ये अफेक्ट होगा। यहाँ पे बात करेंगे डिफेंस और मिलिट्री कोलैबोरेशन की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है इंडिया यूएस रिलेशन का, खासकर हाल के वर्षों में। तो मोर और लेस ये जो पक्ष है डिफेंस और मिलिट्री कोलैबोरेशन, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो और भी स्ट्रेंथन होने वाला है ट्रंप के आने के बाद। क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप जो है, जो स्टैंस है उनका नाटो पे, वो सजेस्ट करता है कि ही माइट एडॉप्ट अ सिमिलरली कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स मिलिट्री पैक्ट्स through India-US military cooperation may continue due to the shared goal of countering China's influence in the Indo-Pacific region। Indo-Pacific region में चाइना को काउंटर करना जो मकसद है वो अमेरिका का भी है और इंडिया का भी। और ये जो कॉमन गोल है ना, जो शेयर्ड गोल है, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया और यूएस का जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो और भी स्ट्रेंथन होने वाला है ना, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और आपको पता है कि लास्ट टर्म में ट्रंप ने क्वाड को बहुत ज़्यादा एलिवेट किया, बहुत ज़्यादा मजबूत किया। क्वाड में यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है ना, और इसका मकसद है चाइना को काउंटर बैलेंस करना। और ये जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो फर्दर कुड सी फर्दर डिफेंस कॉपरेशन विद कंटिन्यूड आर्म सेल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें या डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया यूएस का रिलेशन और भी मजबूत प्रगाढ़ होने वाला है।
आप कमेंट में बताएं कि ट्रंप का जो जीत हुई है अमेरिका में, यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो किस तरह से इंडिया और यूएस के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ऐसे टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाए जा सके। थैंक यू।